आज के तारीख में लोग आपका पॉलिटिकल स्टेटस जानना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपने उदयपुर वाटी का चुनाव शिवसेना से लड़ा था, तो आज की तारीख में मतलब क्या आप शिवसेना में हैं, छोड़ चुके हैं कि क्या है? आप मीडिया में हो, थोड़ी बहुत राजनीति समझते हो? हाँ, नहीं समझता, आप बता दीजिए। क्या समझ रहे हो? सर आप बता दीजिए। शिवसेना मंत्री उदय सावंत जी राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ सभा स्थल पर चारों ओर यार सुन यारी तेरी ये हुई ना यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी। सर आजकल आप ये जो पाकिस्तान का आप जिंदाबाद किया, जो आपने वकालत की, उससे झुंझुनू में जो जनता है वो काफ़ी आहत लग रही है। हिंदू शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, हमारा शत्रु। यदि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो क्यों गया था नरेंद्र मोदी वहाँ? चुरू रोड का क्या मामला था? वो लोग कह रहे हैं कि हमने राजेंद्र गुढ़ा जी को नहीं बुलाया था। तो जहाँ 4 लोग इकट्ठे दिखते हैं वहाँ गुड्डा जी अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं, किसी के बुलाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बुलाया नहीं, कुल मिलाकर बिन बुलाए मेहमान आप जो भी उनको नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो आप। सर इस भीड़ को देखकर आपके परम मित्र हैं संजय नेहरा जी, वो फरमा रहे हैं कि जब मदारी खेल दिखाता है तो भीड़ लगी जाती है, उसका वोट वोट से क्या मतलब? नो कमेंट्स। आपके परम मित्र हैं, कमेंट्स की जरूरत नहीं, कि क्या बातें कर रहे हो, पॉलिटिकल बातें करो। अच्छा सर, एक चीज़ और, पाकिस्तान वाली थोड़ी सी बात और थी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज सुबह सुबह हम पहुंचे सुल्ताना में श्री शीलगिरी जी के आश्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो हैं ये सुल्ताना के इसी आश्रम में रह रहे हैं, तो आज सुबह हम राजेंद्र गुढ़ा जी से मिलने के लिए पहुंचे। एक अच्छी बात वहां पर यह हुई कि जिस समय हम पहुंचे इत्तेफाक से उसी समय राजेंद्र गुढ़ा जी के जो गुरु जी हैं जगदीश दास जी महाराज, तो महाराज जी भी उस समय वहीं आश्रम में आए हुए थे। उनका काफ़ी राजेंद्र गुढ़ा जी ने और भी वहाँ पर लोग थे आदर सत्कार किया। जितनी देर वो बैठे रहे राजेंद्र गुढ़ा जी ने एक आज्ञाकारी बालक की तरह उनकी सेवा की, उनको अपने हाथों से चाय पिलाई और महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके कुछ देर बाद फिर वो वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद हमने राजेंद्र गुढ़ा जी से एक इंटरव्यू किया। समय की कमी थी ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोई मुश्किल से 10 मिनट की बातचीत हुई और हमने राजेंद्र गुढ़ा जी से बीजेपी की बी टीम के बारे में भी सवाल किया, शिवसेना से उनके संबंधों के बारे में भी हमने सवाल किए, पाकिस्तान के बारे में भी सवाल किए, जो चुरू कॉम्प्लेक्स को लेकर मामला हुआ था उस पर भी हमने सवाल किए। लेकिन शायद हमारे सवालों से पूर्व मंत्री जी का मूड जो है वो शायद थोड़ा सा ऑफ हो गया, कुछ मूड उखड़ गया। 10 मिनट के छोटे से इंटरव्यू में भी 2 बार उन्होंने इंटरव्यू छोड़कर जाने की कोशिश की, कुर्सी से उठ गए। एक बार तो वो लगभग उठ ही गए थे, फिर रिक्वेस्ट करके उनको वापस हमने बैठाया, थोड़ी सी बातचीत हमने और करने की कोशिश की। तो बहरहाल ये इंटरव्यू पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि सवाल हमारे पास और भी थे। हमें उनसे कुछ बीएसपी से संबंधित भी सवाल करने थे, दलित भाई बहनों से संबंधित सवाल करने थे, कुछ नारी सम्मान से संबंधित सवाल हुआ करते थे। लेकिन फिर शायद उनका हमें लगा कि शायद कुछ ज़्यादा तीखे सवाल कर लिए, नहीं करने चाहिए थे। बाद में हमको शायद ऐसा भी लगा कि कुछ ज़्यादा तीखे सवाल हो रहे थे। तो जो भी हो, बहरहाल वो इंटरव्यू से फिर फाइनली वो उठ ही गए। तो ये 10 मिनट का जो छोटा सा जो वार्तालाप आप कहें, जो भी कहना चाहे, आइए देखते हैं। तो हमारे साथ में हैं राजेंद्र गुढ़ा जी, इस क्षेत्र की सबसे डायनेमिक पर्सनालिटी, और जब से ये झुंझुनू में आए हैं तूफान पे तूफान खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसा माहौल चल रहा है सर? मेरे हिसाब से शानदार चल रहा है। कांग्रेस के समाचार समाप्त हो गई, बीजेपी बड़ा संघर्ष में है। रोज मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा है, नॉमिनेशन करके गए हैं, फिर आ रहे हैं। मैं सुल्ताना रह रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं आपने सुल्ताना की धरती पे सीएम साहब को उतार लिया। अब साहब डिप्टी सीएम है, मंत्री है और है, लग रहे हैं, सारे के सारे लोग लग रहे हैं। अब मेरे पास तो न तो कोई एमएलए है, न कोई सरकार है, न मेरे पास तो जनता है। और इब्राहिम पठान साहब ने सर गजब कर दिया है, बिल्कुल आधा झुंझुनू आपके साथ में खड़ा कर दिया। इब्राहिम जी पठान है वो।
और पठान की फितरत भी ये होती है। और हमारे पूर्वजों के और उनके पूर्वजों के 550 साल पहले पठान और राजपूत एक जगह साथ हो गया, हम शेखावत लड़े थे एक साथ दूसरी टीम के साथ। तो वो पठान का तो जज्बा रहा है, जहाँ कोई फाइट होती है नाइंसाफी होती है किसी भी जगह किसी के साथ, तो पठान तो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। लोग कह रहे हैं ऐसे साथी सौभाग्य से मिलते हैं। हाँ, मुझे इब्राहिम जी पठान मेरे दोस्त भी है, भाई है, और मुझे उन पर प्राउड भी है। सर, आपकी भीड़ जिस तरीके से उमड़ रही है, लोगों को उम्मीद नहीं थी। कह रहे हैं कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, नींद चैन उड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे ठीक से खाना नहीं खाया जा रहा। तो आधे वोट आ जाए ना मेरे से ओला जी के, मैं मानूंगा ठीक ठाक चुनाव लड़ गए हो, आधे वोट। ओला जी एक सभा में फरमा रहे थे कि जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मोदी जी की लहर थी, फिर भी हमको कोई मीटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, हम नहीं पड़े। लेकिन इस बार इतनी धुआंधार मीटिंगें चल रही हैं, गांव-गांव में चल रही हैं, कांग्रेस के इतने बड़े विधायक बुलाए जा रहे हैं, पूरा परिवार उतार रखा है मैदान में, क्या ज़रूरत पड़ गई? जब अस्तित्व खतरे में पड़ता है, वजूद खतरे में पड़ता है, तो आदमी डूबने लगता है, तो हाथ पांव मारता है। जब तक पानी गले तक रहता है तब तक आदमी खड़ा रहता है, गले से ऊपर सर से ऊपर पानी जाता है तो फिर हाथ पांव मारता है। हमने हाकम अली साहब से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये भीड़ तो है लेकिन ये वोट में नहीं बदलेगी। हाकम अली जी को मैं बहरू खां जी के छोटे भाई है वो, और हाकिम पॉलिटिकल आदमी नहीं, भोला आदमी है हाकिम, नादान है ये, थोड़ा जज्बाती भी है। और पॉलिटिक्स बहरू खां जी की थी। बहरू खां जी मेरे मित्रों में से क्याम खान है ये, राजपूत ने वोट दिए थे, आगे भी इन्हीं को देंगे। हाँ, जब काम आगे भी देंगे। सर, इस भीड़ को देखकर आपके परम मित्र हैं संजय नेहरा जी, वो फरमा रहे हैं कि जब मदारी खेल दिखाता है तो भीड़ लगी जाती है, उसका वोट से क्या मतलब? नो कमेंट्स। आपके परम मित्र हैं इसलिए कमेंट्स की जरूरत नहीं, कि क्या बातें कर रहे हो, पॉलिटिकल बातें करो। अच्छा सर, एक चीज़ और, पाकिस्तान वाली थोड़ी सी बात और थी। अच्छा सर, आजकल आप ये जो पाकिस्तान का आप जिंदाबाद किया, जो आपने वकालत की, उससे झुंझुनू में जो जनता है वो काफ़ी आहत लग रही है। देखिए, आपको एक बात बता दूं, ये नेताओं की सियासत है, जनता जज्बाती है। इस मामले के अंदर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और उस पड़ोसी मुल्क के को हमने 14 अगस्त 1947 के रूप में एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो एक त्रासदी थी, वो हमारे नेताओं की बेईमानी थी, मुसलमानों के टुकड़े किए थे कि बांग्लादेश में उधर पूरी पाकिस्तान और यहाँ बचा के रख लो, और एक साजिश थी, जिन्ना उसके शिकार हो गए थे उसके। और एक सारा गेम नेहरू जी ने खेला था, और मुसलमानों को बांटने का, अभी भी ये बांटने का खेल खेलते हैं। बाकी पाकिस्तान, मुझे उनकी एम्बेसी हमारे नहीं है यहाँ, नई दिल्ली में एम्बेसी नहीं है, हमारी एम्बेसी वहाँ नहीं है। हमने उसको कह रहे हैं कि अपने यहाँ से इतने वीर शहीद हुए, हिंदू शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, हमारा शत्रु देश है। आप सऊदी अरब जिंदाबाद बोलिए, दुबई बोलिए, बुर्ज खलीफा बोलिए, मेरी एक बात, शत्रु देश है तो अपना विदेश मंत्री कल जयशंकर प्रसाद क्यों गया था वहाँ? दुश्मन है तो जयशंकर क्यों गया था वहाँ? नरेंद्र मोदी क्यों जाता वहाँ? चाय पीने लिए चला जाता है। दुश्मन है तो दुश्मनी घर नहीं जाना चाहिए। यदि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो क्यों गया था नरेंद्र मोदी वहाँ? हमारे प्रधानमंत्री साहब को नहीं जाना चाहिए था। तो मतलब आप कह रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? क्यों जा रहे हैं? जब दुश्मन है तो हम क्यों जा रहे हो? अपने शहीदों को, अपने सैनिकों को बोलो। नहीं, जैसे कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहता तो आप कह रहे हैं कोई गलत नहीं है संविधान में। पड़ोसी मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, मेरा पड़ोसी मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? हमारी रिश्तेदारी है वहाँ। वसुधैव कुटुंबकम की बात। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। और सर, ये चूरू रोड का क्या मामला था? चूरू रोड का क्या था? ये जो कॉम्प्लेक्स था, आपने इतना मतलब वहाँ पर वो किया, उसमें पुलिस प्रशासन से भिड़ंत की नौबत आ गई, लाठीचार्ज हो सकता था, भगदड़ हो सकती थी। तैयब जो चेयरमैन है, वो पूर्व चेयरमैन, उसकी वो पुत्र वधू वर्तमान में नगवा चेयरमैन है, वो सिर्फ इसलिए कि आप इलीगल, तो झुंझुनू में हजारों मकान है, एक ट्रांसफर होने के बाद, और वो कीचड़ जो थी उसको ट्रांसफर, अनिता का ट्रांसफर होने के बाद, उसको रिलीव करने के बाद
उसको जाब्ता मिलता है, वो तोड़ने के लिए जाती है। क्या कर रहे हो आप? नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने ओला जी से बात कर ली थी, कलेक्टर साहब से बात हो गए थे, हम संवैधानिक तरीके से देख लेते, तो मतलब वहाँ जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भगदड़ हो सकती थी, लाठीचार्ज हो सकता था, केस फाइल हो सकते थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो लोग कह रहे हैं कि हमने राजेंद्र गुढ़ा जी को नहीं बुलाया था। मतलब क्या था कि जैसे आपको पता चला वो सीज हो गए, तो फिर आपने किसको फ़ोन किया, किसको बुलाया? ऑब्वियसली हम किसको फ़ोन करेंगे? अगर हमारे ऊपर जो इंसान हमें दिखता है, हमारे ऊपर सांसद साहब माननीय विजेंद्र सिंह जी है, तो हमने तुरंत उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कुछ किया क्या? जो भी कुछ किया ही उन्होंने। आप लोगों की ये जो गलतफहमी है, मैं आज मीडिया के माध्यम से इसको दूर करना जरूर चाहूँगी। आपका सवाल अच्छा था, आज सारी मैं कन्फ्यूजन ही दूर कर देती हूँ। ये जो भ्रांतियाँ लोगों में फैलाई गई है ना कि वहाँ सुपरमैन बन के राजेंद्र गुड्डा जी पहुँचे, उन्होंने कोतवाल साहब से वहाँ भिड़ंत की, उन्होंने वो जेसीबी वापस भेजी, जाब्ता वापस भेजा। अगर वो ही कर लेते ना ये सारे काम, तो वो उदयपुर वाटी से यहाँ क्यों भाग के आए? देखिए, आपको बताऊं, बेचारों को कोई मजबूरी है, चेयरमैन है और चेयरमैन आगे रहना चाहता है कुर्सी से। कोई हर कोई राजेंद्र गुड्डा नहीं होता। कल ये उनको पार्षदों का एक रहना है, कई मजबूरियां होती है आदमियों की। ऐसे कह रहे हैं किसी दबाव में वो ऐसा कह रहे हैं। कई तरह की मजबूरी होती है। अच्छा, और सर बीजेपी को आपके रिश्तों को लेकर के बहुत बातें चल रही हैं, बी टीम वाली। देखिए, आपको बताऊं, इस पूरे खेल में मैंने 6 MLA कांग्रेस को दिए। सरकारी आपने बचाई थी, बनाई थी? नहीं, मैंने 2008 में कांग्रेस की सरकार बढ़ाई थी, 2018 में मैंने फिर 6 MLA दिए थे। और जब सरेआम बोलियां लग रही थी, मैंने 60 करोड़ रुपए के ठोकर देके, और बीजेपी जब ये ओला जी सरकार गिराने के लिए मानेसर चले गए थे 19 विधायकों के साथ, उस टाइम राजेंद्र गुड्डा कहाँ खड़ा था? नहीं, उस समय की बात नहीं। बी टीम होता तो ये सरकार बसती क्या? वो सर अभी ये कह रहे हैं कि जैसे आप एक पर्टिकुलर बेल्ट में, पर्टिकुलर वर्ग में केवल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने के लिए ही काम कर रहे हैं। भाई, मुसलमान कांग्रेस का है, राजपूत में जाता हूँ तो बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। बीजेपी के वोट में जो बीजेपी की तरफ वोट जा रहा है, तो उसमें जाऊंगा तो बीजेपी के खिलाफ को बोलूंगा। जो कांग्रेस का वोट है ही नहीं, उसमें कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलूं? मुसलमान बीजेपी को वोट दे ही नहीं रहा, वो वोट ही कांग्रेस को दे रहा है, तो वहाँ कांग्रेस से हटाऊंगा उनको। उनका तो बंडल वोट है। तो अब जो राजपूत वोट है, राजपूत के अंदर जाता हूँ ना, बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ। नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे राजेंद्र गुढ़ा साहब के शिवसेना से, एकनाथ शिंदे साहब से जो संबंध है, बीजेपी से जो संबंध है, वो सब जानते हैं। तो शिवसेना तो कांग्रेस के साथ है महाराष्ट्र के अंदर है। जो बाल ठाकरे जो कट्टर शिवसैनिक थे, जो शिवसेना के संस्थापक थे, ये तो उनके नीचे के लोग हैं। लेकिन वो किसके साथ है? कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस कर रखा है, बाल ठाकरे के साथ। तो और कल ये इधर कर लेंगे क्या इनका? तो आज के तारीख में लोग आपका पॉलिटिकल स्टेटस जानना चाह रहे हैं। जैसे अभी आपने उदयपुर वाटी का चुनाव शिवसेना से लड़ा था, तो आज की तारीख में मतलब क्या आप शिवसेना में हैं, छोड़ चुके हैं कि क्या है? आप मीडिया में हो, थोड़ी बहुत राजनीति समझते हो? हाँ, नहीं समझता। आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। अरे मेरा स्टैंड क्लियर, मैं जहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इंडिपेंडेंट, क्यों से नहीं आपका इसका जवाब बनता है? नहीं, वो तो सर जैसे बबलू जी भी बीजेपी में, उन्होंने भी कभी निर्दलीय लड़ा था, राजन बाबू जी ने भी निर्दलीय लड़ा था, लेकिन है तो वो बीजेपी में। मैं आपको बताऊँ, मेरी बात सुनना, मैं सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ता रहूंगा। और ये जो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, SC ST के साथ 70 साल 75 साल में पट्टे नहीं दिए घरों के। SC ST के लोग 75% लोग घरों में बैठे, जिन घरों में उनके पट्टे नहीं दिए। किसका काम था ये? आकाश में जाके बसेंगे क्या? सोनू मेघवाल के साथ क्या हो रहा था बीबासर के अंदर? रघुवीर मेघवाल ट्रेन से कट के क्यों मर गया? ये नाई समाज के आदमी को घर के अंदर घुस के ठोकते हैं और फिर उसी को बंद कर देते हैं। रेबारी समाज के साथ खतेपरा में क्या हो रहा है? राजेंद्र गुढ़ा जी से हमने शिवसेना से संबंधित सवाल इसलिए पूछा था, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में वो शिवसेना के प्रत्याशी थे। शिवसेना से उन्होंने चुनाव लड़ा था उदयपुर वाटी क्षेत्र से, और उस समय भगवा ध्वज पूरे उदयपुर वाटी क्षेत्र में लहरा रहे थे। शिवसेना का जो निशान था, तीर कमान, उसे पूरे क्षेत्र में लहराया जा रहा था। विभिन्न स्थानों पर जय श्री राम के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। बड़ी बड़ी शिवसेना की सभाएं हुई,
यहाँ तक कि एक सभा में महाभारत के अर्जुन को भी बुलाया गया। स्टेज पर शिवसेना के कद्दावर नेता मिनिस्टर उपस्थित हुए, खूब गले लगे गए, फूल मालाएं पहनाई गई, मंगल गीत गाए गए। तो उस मंगल गीत के भी जो 2 लाइनें हैं, आइए सुनते हैं और राजेंद्र गुढ़ा के बेटे हैं शिवम गुढ़ा, जो अपने समर्थकों के साथ में शिवसेना मंत्री उदय सावंत जी राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ सभा स्थल पर चारों ओर पुष्प मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है। समाज के मुख्य अतिथि का हृदय से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, इस्तकबाल करती है। महाभारत के अर्जुन से गले लगते हुए राजेंद्र गुढ़ा। ऐ यार सुन यारी तेरी, ये हुई ना, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। गुड्डो थारो भालो, गुड्डो थारो भालो, संतरो बोले संतरी ना, संतरी बोली बुड्ढा ने, बुड्ढी बोली बुड्ढा ने, किसमिस बोली काजू ने।